क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। हेलो गाइस, मैं हूं संदीप चौहान और ये रहा इस हफ्ते का क्रिप्टो रैप अप विद सम टॉप क्रिप्टो न्यूज। इन द फर्स्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, SEC सेट टू मेक फर्स्ट रूलिंग ऑन बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन। 13 अगस्त क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि SEC इस दिन बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन पर अपनी फर्स्ट रूलिंग देने वाली है। आपको बता दूं कि मेजर एसेट मैनेजर जैसे कि ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने बिटकॉइन ETF के लिए अप्लाई किया था, जो अगर अप्रूव हो जाता है तो बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सेकंड न्यूज ऑफ दिस वीक, पेपाल लॉन्च्ड इट्स स्टेबल कॉइन। यूएस बेस्ड पेमेंट्स कंपनी पेपाल ने मंडे को अनाउंस किया कि वो अपना न्यू स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं। इस स्टेबल कॉइन का नाम है पेपाल USD और ये डॉलर डिपॉजिट्स, यूएस ट्रेजरीज और कैश इक्विवेलेंट से बैक्ड होगा। इसे पैक्सोस ट्रस्ट कंपनी इशू करेगी। ये स्टेबल कॉइन जब चाहे तब इजीली US डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे यूज कर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल क्रिप्टो भी बाय करे जा सकेंगे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि स्टेबल कॉइन एक टाइप का क्रिप्टो ही होता है जिसकी वैल्यू स्टेबल ही रहती है और ये टिपिकली स्टेबल एसेट या रिजर्व से पेग्ड होते हैं, जैसे कि फिएट करेंसी लाइक US डॉलर या फिर कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड। इन द थर्ड न्यूज ऑफ दिस वीक, Coinbase ऑफिशियली लॉन्चेस बेस ब्लॉकचेन इन माइलस्टोन फॉर अ पब्लिक कंपनी। यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज Coinbase ने यूजर्स के लिए अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क लाइव कर दिया है और इसके साथ ही काफी सारे Web3 डेवलपमेंट टीम्स ने अनाउंस किया है कि वो अपने एप्स बेस पर रिलीज कर रहे हैं। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही क्रिप्टो कम्युनिटी ये स्पेकुलेट कर रही थी कि काफी सारे यूजर्स Web3 प्रोटोकॉल्स में ऑनबोर्ड होंगे। नेटवर्क का मेन नेट वर्जन बिल्डर्स के लिए जुलाई 13 को आया था और अगस्त 9 को ये यूजर्स के लिए अवेलेबल हो गया। इन दी फोर्थ न्यूज ऑफ दिस वीक, Japanese startup to use stable coins and CBDC to link Asian countries. Japanese blockchain startup Soramitsu Asian countries के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के न्यू प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन एक्सप्लोर कर रहा है। Soramitsu अपने नए पेमेंट सिस्टम के लिए, जिसमें वो इंडिया, चाइना और जापान जैसी कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, कंबोडिया की CBDC या फिएट पेग्ड स्टेबल कॉइन्स को डिप्लॉय करेगा। 2020 में लॉन्च कंबोडिया की बेकॉन्ग एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जो कंबोडियन रेसिडेंट्स को स्टोर्स पर पे करने और मोबाइल एप्स के थ्रू मनी सेंड करना अलाउ करता है। बेकॉन्ग के लॉन्च के बाद से ही इसका अडॉप्शन मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्रीज में बढ़ गया है। बेकॉन्ग के रिपोर्टेडली 8.5 मिलियन यूजर्स हैं और ये $15 बिलियन इन पेमेंट्स हैंडल करता है। ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और कॉइन स्विच को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।